अब घर पे बनेंगे फौलड़ी हाथ। तेरा भाई फंदू बॉय आ गया है एक और किलर वीडियो के साथ एट स्टोरी पल्स ए के चैनल पे। और आज का टॉपिक, भाई हाथ सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए भी होने चाहिए। वो पतले कमजोर हाथ अब नहीं चैलेंज। हम बात कर रहे हैं उन हाथों की जिन्हें देखकर लोग सोचें, भाई इसे पंगा नहीं लेना। आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे बनाइए मॉन्स्टर हैंड्स बिना गिम के, सिर्फ घर पे। Forget those expensive gym memberships and complicated machines. All you need is dedication, the right techniques which I'm about to share, and that burning desire to transform yourself. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइजेस बताऊंगा, आसान तरीके से समझाऊंगा ताकि हर बंदा, हर भाई ये कर सके। तो बस कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये राइड होने वाली है इंटेंस। हम फोकस करेंगे फोरआर्म्स पे, बाइसेप्स पे, ट्राइसेप्स पे और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रिप स्ट्रेंथ पे, क्योंकि असली पावर तो पकड़ में होती है भाई। जब ये सब मिल जाएगा ना, तब बनेंगे तुम्हारे मॉन्स्टर हैंड्स। तो वीडियो को एंड तक देखना, एक भी स्टेप मिस मत करना। चलो शुरू करते हैं तोड़फोड़। तो भाइयों, सबसे पहले हम टारगेट करेंगे अपने फोरआर्म्स को, क्योंकि फोरआर्म्स ही वो फाउंडेशन है जो आपके हाथों को असली पावर और लुक देते हैं। जब आपकी शर्ट की स्लीव्स थोड़ी ऊपर हो और वो नसें, वेन्स दिखे ना, अलग ही इंप्रेशन पड़ता है। लोग समझ जाते हैं कि बंडे में दुम है। और ग्रिप, भय फोरआर्म स्ट्रॉन्ग टू ग्रिप ऐसी की लोहा मत दो। हमारा पहला एक्सरसाइज है रिवर्स रिस्ट कर्ल्स, और इसके लिए जिम जाने की कोई जरूरत नहीं। घर में पानी की बोतल है, बस वही काफी है। अगर थोड़ा ज्यादा वेट चाहिए तो 1 या 2 इंच ब्रिक्स उठा लो। सिंपल, सस्ता और सुपर इफेक्टिव। मैं हमेशा कहता हूं, फेंदू बॉय के स्टाइल में जुगाड़ जिंदाबाद। असली पावर इक्विपमेंट में नहीं, तुम्हारी मेहनत में है। अब देखो करना कैसे है। एक कुर्सी पे आराम से बैठ जाओ, अपने फोरआर्म को अपनी थी जांघ पर रेस्ट करो, ऐसे कि आपकी कलाई, ब्रेस्ट घुटने से थोड़ी आगे निकली हुई हो। बॉटल या ईंट को ऐसे पक दो कि आपकी हथेली पाल्म नीचे की तरफ फेस कर रही हो। इसे कहते हैं प्रोनेटेड ग्रिप या ओवरहैंड ग्रिप। धीरे धीरे कंट्रोल के साथ सिर्फ अपनी कलाई का इस्तेमाल करते हुए वेट को ऊपर उठाओ, जितना ऊपर ला सको, बिना अपने फोरआर्म को हिलाइए। पूरा फोकस फोरआर्म के ऊपर वाले मसल्स पर होना चाहिए। वहां फील करो उस स्ट्रेच को, उस टेंशन को। जब टॉप पर पहुंचो, 1 सेकंड के लिए होल्ड करो, उस कॉन्ट्रैक्शन को फील करो, और फिर उतने ही धीरे कंट्रोल के साथ वेट को नीचे ले जाओ। झटका नहीं मारना, बिल्कुल नहीं। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, स्पेशली जब मसल बनाना हो। हर रेप को आराम से पूरा फील करके करना है। कितने रेप्स करने हैं? शुरुआत में 15 से 20 रेप्स का एक सेट लगाओ। जब इतने रेप्स आराम से होने लगे तो वेट बढ़ा सकते हो या रेप्स बढ़ा सकते हो। हमको 3 से 4 सेट्स करने हैं इसके। हर सेट के बाद थोड़ा रेस्ट, 30 to 40 सेकंड्स का, और फिर वापस काम पे। कंसिस्टेंसी इसकी मीर भाई। ये एक्सरसाइज आपके एक्सटेंसर मसल्स को टारगेट करता है जो फोरआर्म के ऊपर होते हैं। इन्हीं से आपके फोरआर्म्स को वो तगड़ा मस्कुलर लुक मिलता है। और ग्रिप स्ट्रेंथ वो तो बोनस है। जब ये मसल स्ट्रांग होंगे तो किसी भी चीज को पकड़ने की ताकत बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इमेजिन करो, हर चीज अब और मजबूती से पकड़ पाओगे। भाई इसको हल्के में मत लेना। शुरू में शायद थोड़ा अजीब लगे या वेट कम लगे, लेकिन जब सही फॉर्म से करोगे ना तो पता चलेगा इसकी पावर। फोरआर्म्स तो हमने गरम कर दिए, अब बारी है बिसेप्स की। भाई जब कोई फ्लेक्स करने को बोलता है तो सबसे पहले क्या दिखाते हो? बाइसेप्स ही ना। तो इनको तगड़ा करना तो बनता ही है, और हम बनाएंगे इनको घर पर फंदू बॉय स्टाइल में, बिना किसी फैंसी मशीन के ही। रेडी हो बिसेप्स का भूकंप लाने के लिए? हमारा अगला एक्सरसाइज है स्लो कंसंट्रेशन कर्ल्स। नाम में ही कंसंट्रेशन है, मतलब पूरा ध्यान, पूरा फोकस मसल पर। और स्लो मतलब हर रेप को महसूस करके। इसके लिए आपको चाहिए एक भारी बैग, जिसमें किताबें भर लो, या एक ईंट, ब्रिक, या फिर 5 लीटर की पानी की कैन, जो भी घर में अवेलेबल हो। बस थोड़ा वजन होना चाहिए। करना कैसे है वो समझ लो। एक कुर्सी या स्टूल पर बैठ जाओ, अपने पैरों को थोड़ा खोल लो। जिस हाथ से एक्सरसाइज करना है उसकी कोहनी, एल्बो को अपनी उसी साइड की जांघ ठीक के अंदरूनी हिस्से पर टिका दो। ये सपोर्ट देगा और चीटिंग से बचाएगा। अब बाग, ईंट या कन को अंडरहैंड ग्रिप से पक दो, यानी हथेली ऊपर की तरफ। अब यहां से असली खेल शुरू होता है, स्लो मोशन। धीरे धीरे अपने बाइसेप मस्कल का इस्तेमाल करते हुए वेट को ऊपर की तरफ कर्ल करो। पूरा ध्यान बाइसेप पर। फील करो वो मस्कल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है। जब वेट कंधे के पास आ जाए तो 1-2 सेकंड के लिए होल्ड करो, उस स्पीक कॉन्ट्रैक्शन को फील करो, और फिर उससे भी ज्यादा धीरे कंट्रोल के साथ वेट को नीचे ले जाओ। पूरा नीचे, जब तक हाथ सीधा ना हो जाए। झटके से नीचे नहीं गिराना। मस्कल पर टेंशन बनी रहनी चाहिए, ऊपर जाते वक्त भी और नीचे आते वक्त भी।
इसी को कहते हैं टाइम अंडर टेंशन और यही मसल ग्रोथ का राज है मेरे भाई। हमको करने हैं 3 सेट्स और हर सेट में 10 रेप्स, लेकिन ये 10 रेप्स ऐसे होने चाहिए कि बाइसेप में आग लग जाए। स्लो मोशन में करोगे तो 10 रेप्स भी 20 to 25 जैसे लगेंगे। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी हमेशा याद रखना। फॉर्म सही होना चाहिए, चीटिंग बिल्कुल नहीं। ये एक्सरसाइज इतना इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि इसमें आप अपने बाइसेप को आइसोलेट करते हो। कोहनी को जांग पर टिकाने से आपकी बॉडी हिल नहीं पाती, तो सारा लोड बिसेप पर ही आता है और स्लो मूवमेंट से मसल फाइबर ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। रिजल्ट सॉलिड पीकी बाइसेप्स। वो जो फाड़ जैसा बिसेप होता है ना, वो इसी तरह की मेहनत से बनता है। घर पर इसे अच्छा बिसेप वर्कआउट नहीं मिलेगा भाई, कोई बहाना नहीं कि जिम नहीं है। चैप्टर 3 भाइयों, बाइसेप्स तो बना लिए, लेकिन असली साइज हाथ को ट्राइसेप्स से मिलता है। हाँ, तुम्हारे आर्म का 2/3 हिस्सा ट्राइसेप्स होता है, तो अगर तुम्हें वो मोटे तगड़े हाथ चाहिए ना, तो ट्राइसेप्स को ट्रेन करना बहुत बहुत जरूरी है। और इसके लिए हमारा ब्रह्मास्त्र है डायमंड पुशअप्स। डायमंड पुशअप्स नाम सुन के ही पावर फील होती है ना। यह एक ऐसी एक्सरसाइज है जो तुम्हारे ट्राइसेप्स को फाड़ के रख देगी इन अ गुड वे। इससे मैस गेन होता है, डेफिनेशन आती है और हाथों में वो सॉलिड लुक आता है। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए भी कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा बॉडी वेट और जमीन। तो देखो डायमंड पुशअप करना कैसे है। नॉर्मल पुशअप पोजीशन में ना आओ, लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। अपने हाथों को बिल्कुल पास पास रखो, चेस्ट के नीचे। अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर्स को ऐसे मिलाओ कि एक डायमंड शेप बन जाए, इसलिए इसका नाम डायमंड पुशअप है। समझे? सिंपल है। अब बॉडी को स्ट्रेट लाइन में रखो, कोर टाइट। धीरे धीरे अपनी कोहनियों को मोटे हुए बॉडी को नीचे ले जाओ। कोहनियां बॉडी के पास रहेंगी, बाहर की तरफ नहीं फैलेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राइसेप्स को टारगेट करने के लिए। जितना नीचे जा सको उतना जाओ। चेस्ट जमीन को टच करे तो और भी अच्छा। वहां 1 सेकंड रुको और फिर पूरी ताकत से ट्राइसेप्स का जोर लगाते हुए बॉडी को ऊपर पुश करो। वापस स्टार्टिंग पोजीशन में एक रेप कंप्लीट। फील करो वो ट्राइसेप्स में जलान, वो पावर। यही तो चाहिए हमें। हर रेप में ट्राइसेप्स को स्क्वीज करना है। कितने करने हैं? इसमें हम करेंगे 4 सेट्स और हर सेट में मैक्स रेप्स। हाँ, जितने तुमसे हो सकें उतने। जब तक ट्राइसेप्स जवाब न दे दें तभी तो मास गेन होगा। जब मस्कल को उसकी लिमिट तक पुश करते हो तभी वो ग्रो करता है। ये फंदू बॉय का फॉर्मूला है, नो पेन नो गेन। शुरू में शायद ज्यादा रेप्स ना कर पाओ, 5, 6, 8 जितने भी हों, कोई बात नहीं। कंसिस्टेंसी रखो। हर वर्कआउट में कोशिश करो 1 रेप ज्यादा करने की। धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ेगी, रेप्स बढ़ेंगे और ट्राइसेप्स का साइज भी। इसमें चेस्ट और शोल्डर्स भी थोड़े इन्वॉल्व होते हैं, तो वो भी स्ट्रांग होंगे। बोनस, डायमंड पुशअप्स थोड़े चैलेंजिंग होते हैं नॉर्मल पुशअप्स से ज्यादा, इसलिए अगर शुरू में दिक्कत हो तो घुटनों के बल भी कर सकते हो। चैप्टर 4 तो मेरे शेरन, 4 आर्म्स हो गए, बाइसेप्स हो गए, ट्राइसेप्स भी ताकदे कर लिए, लेकिन मॉन्स्टर हैंड्स की कहानी अधूरी है अगर तुम्हारी पकड़ में दम नहीं। असली ताकत तो ग्रिप से ही आती है। चाहे रेसलिंग हो, आर्म रेसलिंग हो या रोजमर्रा के काम, स्ट्रॉन्ग ग्रिप सबसे जरूरी है। अब हम बनाएंगे ऐसी पकड़ कि लोग हाथ मिलाने से भी डरें। पहला एक्सरसाइज हमारी ग्रिप और रिस्ट स्ट्रेंथ के लिए है टॉवल स्क्वीज। हाँ, घर में जो टॉवल होता है ना, बस वही चाहिए। एकदम देसी, एकदम फंदू बॉय स्टाइल। कोई फैंसी ग्रिपर नहीं, कुछ नहीं। इससे तुम्हारी क्रशिंग ग्रिप इंप्रूव होगी और फोरआर्म्स में भी स्ट्रेंथ आएगी। करना क्या है, एक टॉवल लो, थोड़ा मोटा हो तो अच्छा, उसको रोल करो जितना टाइट रोल कर सको। अब इस रोल टॉवल को अपने हाथ में पकड़ दो और पूरी ताकत से निचो दो। ऐसे निचो दो जैसे उसमें से पानी की आखिरी बूंद निकल रहे हो। पूरा जोर लगा दो। जब तुम स्क्वीज करोगे तो तुम्हें अपने फोरआर्म्स, अपनी हथेली, अपनी उंगलियों में वो टेंशन फील होगी। उसको होल्ड करो। कम से कम 1 मिनट तक होल्ड करने की कोशिश करो। शुरू में शायद 30 सेकंड ही हो पाए, कोई बात नहीं। धीरे धीरे टाइम बढ़ाना है। सांस नॉर्मल रखते हुए होल्ड करना है। 1 मिनट होल्ड करने के बाद धीरे से ग्रिप को रिलैक्स करो। थोड़ा हाथ को शेके करो, फिर यही चीज दूसरे हाथ से करो। दोनों हाथों से 3-3 बार करना है, यानी 1 मिनट होल्ड, थोड़ा रेस्ट, फिर 1 मिनट होल्ड। ये एक्सरसाइज देखने में सिंपल लगती है, पर जब करोगे तो पता चलेगा इसकी पावर। तुम्हारी पकड़ फौलादी हो जाएगी। अब दूसरा एक्सरसाइज है डेड हैंड्स। इसके लिए तुम्हें घर में किसी डोर फ्रेम पर लगने वाला पुल अप बर चाहिए होगा। अगर वो नहीं है तो कोई भी मजबूत रोड या ऐसी जगह जहां तुम लटक सको वो चलेगी, लेकिन सेफ्टी का ध्यान रखना, भय गिरना नहीं है। ये एक्सरसाइज तुम्हारी सपोर्टिंग ग्रिप को इंप्रूव करता है। पुल अप बार को पकड़ो ओवरहैंड ग्रिप से। कंधे की चौड़ाई से थोड़ा ज्यादा गप रखो हाथों में। अब बस लटक जाओ, बॉडी को ढीला छोड़ दो, पैर जमीन से ऊपर। पूरा वेट तुम्हारी ग्रिप पर आना चाहिए। इस पोजीशन में होल्ड करो। शुरू में 30 सेकंड होल्ड करने का टारगेट रखो।
तो मेरे भाइयों, यह था हमारा कंप्लीट गाइड घर पर मॉन्स्टर हैंड्स बनाने का। हमने फोरआर्म्स को टारगेट किया, बाइसेप्स को पंप किया, ट्राइसेप्स को मास दिया और ग्रिप को लोहे जैसा मजबूत बनाने के तरीके सीखे। अगर तुमने ये सारे एक्सरसाइजेस पूरी शिद्दत और डिसिप्लिन से फॉलो किए ना, तो मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे हाथ ऐसे बनेंगे कि लोग देखकर बोलेंगे, भाई यह क्या कर दिया। तो अगर तू भी चाहता है कि तेरे हाथ देखे लोग डरें कि तेरी पकड़ में वो दुम हो जो हर किसी में नहीं होता, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देख और फिर बता कमेंट में तेरा फेवरेट वर्कआउट कौन सा है। और हाँ, यह सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, असली काम तो अब शुरू होगा जब तुम ये सब अपनी लाइफ में उतारोगे। कंसिस्टेंसी इज द की माय फ्रेंड। रोज थोड़ी मेहनत और रिजल्ट लाइफ टाइम का। याद रखो, @storypulse AE और फंदू बॉय हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें मोटिवेट करने के लिए, तुम्हें गाइड करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोक देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो अपने हाथों को तगड़ा बनाना चाहते हैं। और हाँ, @storypulse AE के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे ही किलर कंटेंट तुम तक पहुंचता रहे। अब जाओ और बनाओ अपने मॉन्स्टर हैंड्स। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे स्ट्रांग, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।